अच्छा, नेक्स्ट इन्वर्स फंक्शन की तरफ बढ़ने से पहले हमें क्या करना है। हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस, ये हमारे पास कौन से फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। जितनी भी चे के चे फंक्शन पीरियोडिक है, यानी इनका जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो इनका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में ये फेल हो जाते हैं, यानी ये हमारे पास 1 1 नहीं है, यानी कि इनका हमारे पास इन्वर्स फाइंड नहीं हो सकता। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट करेंगे, डोमेन छोटा करेंगे, एक इंटरवल लेंगे सिर्फ डोमेन का। लेकिन वो डोमेन कैसा होना चाहिए कि इस फंक्शन के रेंज की जितनी वैल्यूज़ है वो सेम आए। जो रेंज साइन जनरल साइन फंक्शन का हो उसकी वैल्यूज़ का कौन कौन सी होती है, -1 से +1 तक। तो हमने डोमेन ऐसे सेलेक्ट करना है कि इसकी जो सारी वैल्यूज़ है, इस फंक्शन की जितनी पॉसिबल वैल्यूज़ है वाई की रेंज की, वो हमारे पास आ जाए। तो इस तरह ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये फंक्शन तो है क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट में ये पास होता है, लेकिन ये 1 1 नहीं है। तो 1 1 बनाने के लिए हम इसके डोमेन रिस्ट्रिक्ट करेंगे। डोमेन रिस्ट्रिक्शन किस तरह करेंगे, देखो साइन में हम डोमेन रिस्ट्रिक्ट करते हैं -π/2 से। ये ग्राफ इस तरह आता है, -π/2 पे इसकी वैल्यू -1 है और यहाँ पे ये +1 है। इसके दरमियान ये जितनी भी वैल्यूज़ है ये सारे इसके बीच में आती हैं। तो हम इसका डोमेन जब रिस्ट्रिक्ट करते हैं, डोमेन जब हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो वो ज़ीरो के नज़दीक होना चाहिए, यानी ओरिजिन के नज़दीक होना चाहिए। तो ये अगर हम ये इंटरवल ले लें -π/2 से +π/2 तक, तो इसमें हमारी जितनी भी वैल्यूज़ है यानी -1 से लेकर +1 तक जितनी भी वैल्यूज़ है वो हमारे पास आ जाते हैं। तो साइन का डोमेन हम ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और अब इसके लिए हम साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होगा, जो इसका रेंज होगा, क्योंकि हमारे पास डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, और जो हमारे पास रेंज ऑफ एफ इनवर्स होता है वो हमारे पास डोमेन ऑफ एफ के इक्वल होता है। अच्छा, कास का किस तरह करेंगे, कास का ये ग्राफ है। कास में हम क्या करते हैं कि -π/2 से +π/2 तक ये इंटरवल नहीं लेते, क्योंकि इसमें सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ है, हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आते। तो हम क्या करते हैं, 0 से लेकर पाई तक अगर ये इंटरवल हम ले ले तो 1 से लेकर -1 तक तमाम वैल्यूज़ हैं ये इसमें आ जाएंगे। तो इसका डोमेन हम 0 से लेकर पाई तक का ये लेते हैं, और इसका रेंज वही होगा क्योंकि रेंज में हम वो तमाम वैल्यूज़ लेते हैं जो जनरल की होती हैं। तो इन्वर्स फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, इसका रेंज डोमेन में आ जाएगा और जो डोमेन है वो रेंज में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टेंजेंट फंक्शन। टेंजेंट फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि 0 के नज़दीक ये जो है, अगर ये वाला इंटरवल हम ले लें -π/2 से लेकर +π/2 तक का, तो ये हमारे पास ऑल वैल्यूज़ जितनी भी पॉसिबल है वो इसमें आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम -π/2 +π/2 को इंक्लूड नहीं करते क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट जो है अनडिफाइन है। तो इसलिए यहाँ पे हम ओपन इंटरवल लेते हैं। और इसका रेंज क्या होगा, देखो ये +∞ की तरफ जा रहा है, ये -∞, -∞ से +∞, ऑल रियल नंबर ये हमारे पास आ गया। तो ये इन्वर्स फंक्शन में रेंज डोमेन में आ जाएगा, डोमेन रेंज में आ जाएगा। इस तरह कोटेंजेंट फंक्शन भी है। कोटेंजेंट फंक्शन में हम क्या करते हैं, ये 0 पे भी है हमारे पास अनडिफाइन, ये भी एक इसका एसिम्प्टोट है। तो इसको हम क्या करते हैं, 0 से लेकर पाई तक इसका इंटरवल लेते हैं, इसमें ये तमाम वैल्यूज़ आ जाती हैं। लेकिन 0 और पाई हमारे पास इंक्लूड नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये अनडिफाइन होते हैं। और रेंज इसका ऑल रियल नंबर +∞ से -∞। और ये क्या आ जाएगा, इनवर्स फंक्शन में रेंज डोमेन में और डोमेन रेंज में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास के सीकेंट। सीकेंट में हमारे पास हम कौन सा इंटरवल लेंगे, सीकेंट में भी हम 0 से लेकर, अगर हम -π/2 से +π/2 तक ले लें तो हमारे पास ओनली ये पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगे। ये जो ग्राफ है ये सारा का सारा पॉजिटिव है। तो हम ये जो इंटरवल हैं ये 0 से हम लेते हैं पाई तक, 0 से लेकर पाई तक का, 0 से लेकर पाई तक। तो इसमें ये पॉजिटिव वैल्यूज सारी आ गई, ये नेगेटिव वैल्यूज सारी आ गई। तो इसका क्या है, लेकिन π/2 पे ये हमारे पास अनडिफाइन है। तो हम इसका डोमेन लिखते हैं 0 से लेकर पाई तक, लेकिन -π/2। और रेंज इसका क्या आएगा, रेंज जो जनरल सीकेंड फंक्शन का है वही आएगा। तो इनवर्स फंक्शन में ये एक्सचेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट वन है कोसेकेंट ऑफ एक्स। कोसेकेंट ऑफ एक्स में हम कौन सा इंटरवल लेंगे,
हम 0 से लेकर पाई तक इंटरवल नहीं ले सकते क्योंकि ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़ है। तो हम -π/2 से +π/2 तक ये तमाम नेगेटिव वैल्यूज़ इसमें आ गई, ये तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ इसमें आ जाती है। तो ये इंटरवल हम लेते हैं -π/2 से +π/2 तक। लेकिन 0 पे ये हमारे पास इसका एसिम्प्टोट है, अनडिफाइंड है। कोसेकेंड ऑफ 0 हमारे पास अनडिफाइंड है, तो हम वो 0 क्या करते हैं, डोमेन से माइनस कर देते हैं क्योंकि ये डिफाइन नहीं है। रेंज इसका वही आएगा और इनवर्स फंक्शन ये आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। अच्छा, अब इसको याद किस तरह करना है, याद कुछ इस पैटर्न से करना है। जो सी से स्टार्ट नहीं होते, यानी साइन, टेंजेंट एंड सीकेंट, इनके लिए हमारे पास जो इंटरवल होगा वो -π/2 से +π/2 तक होगा, -π/2 से +π/2 तक होगा। और जो सी से स्टार्ट होते हैं उनके लिए 0 से लेकर पाई तक होगा। अच्छा, नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा कि साइन और कास के लिए हमारे पास क्लोज इंटरवल होगा और टेंजेंट एंड कोटेंजेंट के लिए हमारे पास ओपन इंटरवल होगा, और सीकेंड एंड कोसेकेंट के लिए हमारे पास क्लोज इंटरवल होगा, लेकिन हम इससे ये वैल्यू माइनस करेंगे। अच्छा, ये वैल्यू कौन सी होती है, अगर आप भूल जाए कि ये वैल्यू मैंने कौन सी माइनस करनी है इसके डोमेन से, तो इनका जो दरमियान वाला नंबर होगा, इनका एवरेज फाइंड करें। यानी -π/2 अगर मैं ग्राफ ड्रा करूँ तो -π/2 यहाँ पे आता है, +π/2 यहाँ पे आता है, तो इनके दरमियान में क्या आता है, 0। तो यहाँ पे हम 0 माइनस करेंगे। 0 और पाई यानी 0 और 180 के दरमियान क्या आता है, 90 आता है, तो यहाँ पे हम 90 माइनस करेंगे। रेंज जो जनरल फंक्शंस के थे वही इसके होंगे। और नेक्स्ट इनवर्स का डोमेन किस तरह फाइंड करेंगे कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ एंड रेंज ऑफ फंक्शन इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। इनको क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। इस तरह इनका डोमेन एंड रेंज का सारा जो कहानी है वो इसमें हो जाता है। तो ये जो फंक्शन हमने प्रिंसिपल फंक्शन डिफाइन किया, यानी जिनका ये डोमेन हमने रिस्ट्रिक्ट किया है, इनका जो पहला लेटर होता है वो हमारे पास कैपिटल होता है, काज इनवर्स काज, और इनका इनवर्स का भी जो पहला लेटर है वो हमारे पास कैपिटल लेटर है। अगर इस तरह आपको नज़र आ जाए साइन इनवर्स ऑफ ये स्मॉल एस हो, तो ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स फंक्शन नहीं है। ये हमारे पास क्या है, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स फंक्शन जो है वो ओनली प्रिंसिपल फंक्शंस के लिए डिफाइन है। क्यों, क्योंकि हमने उसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके उसको 1 एंड ऑन 2 बना दिए, तब इसका पॉसिबल है। तो प्रिंसिपल फंक्शन के लिए हमारे पास क्या है, ये कैपिटल लिखना होगा, और इनका डोमेन रेंज यहाँ पे लिखा है। रेंज जो होता है वो सेम होता है, डोमेन जो होता है ओनली डोमेन रिस्ट्रिक्ट होता है हमारे पास। और इनवर्स में हम क्या करेंगे, रेंज और डोमेन को आपस में एक्सचेंज कर देंगे। तो इस तरह आपने क्या करना है, ये जो डोमेन और रेंज है ये फाइंड करने हैं। अच्छा, ये जो ग्राफ्स मैंने बनाए थे, ये ग्राफ्स ओनली फंक्शंस क्या हैं, जनरल फंक्शंस क्या हैं। किसी भी फंक्शन का मैं एक जनरल रूल बताते हूँ, किसी भी फंक्शन के इनवर्स, किसी भी फंक्शन का ग्राफ हो, किसी भी फंक्शन का ग्राफ हो, यहाँ पे मैं इसको हेडिंग देता हूँ ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स, यानी किसी भी फंक्शन का इनवर्स उसका ग्राफ। लेट सपोज़ ये मेरे पास एक फंक्शन का ग्राफ है, ये ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। एफ इनवर्स का ग्राफ क्या होगा, देखो हम फंक्शन और एफ इनवर्स में क्या करते हैं कि डोमेन एंड रेंज इन दोनों को एक्सचेंज करते हैं, डोमेन को रेंज में और रेंज को डोमेन में। एफ ऑफ एक्स के लिए क्या था, डोमेन यहाँ पे था एफ ऑफ एक्स के लिए, और रेंज यहाँ पे था। लेकिन एफ इनवर्स के लिए रेंज यहाँ पे आ जाएगा, एक्सचेंज हो जाएंगे, और डोमेन यहाँ पे आ जाएगा, रेंज यहाँ पे, डोमेन यहाँ पे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये एक्सेस यहाँ पे चला जाए, ये एक्सेस यहाँ पे चला जाए। तो इसके लिए एक तरीका ये बनाया गया कि अगर हम एक लाइन ड्रा करें जो कि एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री, और इस लाइन का इक्वेशन बनता है y इज इक्वल टू एक्स, यानी हमारे पास x 1 हो तो y भी हमारे पास 1 आता है। यानी बिल्कुल इस क्वाड्रेंट के दरमियान में जब हम एक लाइन ड्रा करते हैं तो इस तरह ये हमारे पास इसका एक्सिस अगर हो गया, ये पहले फंक्शन हमने एक्सचेंज नहीं की, ये डोमेन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे पास रेंज है। यहाँ पे क्या किया, मैंने एक एक्सिस ड्रा किया। अगर इस एक्सिस को मैं 180 डिग्री ऐसे रोटेट कर दूँ, इस तरह इसको ऐसे रोटेट कर दूँ, लेट सपोज़ ये मेरे पास रेंज है और ये जो है ये मेरे पास डोमेन है, तो इसको अगर मैं इसको इस तरह रोटेट कर दूँ
तो क्या आ गया, रेंज डोमेन की जगह आ गया और डोमेन रेंज की जगह आ गया। तो मतलब ये है कि हम ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, इस पे क्या करते हैं, हम इसको इन्वर्ट कर देते हैं, इन्वर्ट। और इन्वर्ट क्या होता है, वो हमारे पास मिरर इमेज होता है। मिरर में क्या होता है, हमारे पास लेटरल इन्वर्जन होता है। जब आप राइट हैंड ऊपर करोगे तो आपको नज़र आएगा कि आप लेफ्ट हैंड अपने ऊपर किया है, जो लेटरल इन्वर्जन जिसे कहते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि हम इस फंक्शन का मिरर इमेज बना लेंगे इस लाइन के अबाउट, यानी कि इसका एफ इनवर्स का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। अगर मैं यहाँ पे मिरर रख दूँ तो इसका जो ग्राफ यहाँ पे आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ये एफ इनवर्स का ग्राफ हो गया। लेट सपोज अभी साइन इनवर्स का मैं ग्राफ ड्रा करना चाहता हूँ। तो इसके लिए पहले मैंने साइन का जो प्रिंसिपल साइन फंक्शन है ये पहले मैंने साइन ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रा किया। अभी क्या करता हूँ, मैं ये लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है ये मेरे पास। तो साइन इनवर्स का ग्राफ कौन सा होगा, साइन इनवर्स का ग्राफ कुछ अगर मेरे इमेजेस का मैं बनाऊँ तो कुछ इस तरह से ये साइन इनवर्स का ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। एग्जैक्ट मैंने ड्रा नहीं किया, तो आप एग्जैक्ट बुक में देख सकते हैं या कहीं पे आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं एक और ग्राफ बना दूँ, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है मेरे पास ये, और ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो एफ इनवर्स का ग्राफ किस तरह आएगा, इसका इमेज कुछ इस तरह बन जाएगा। इसका इमेज कुछ इस तरह बन जाएगा इस लाइन के अलॉन्ग। अगर यहाँ पे मिरर रख दूँ तो ये इस तरह कुछ बन जाएगा। तो ये एफ इनवर्स का ग्राफ था। तो जितनी भी इन्वर्स फंक्शन है उनके ग्राफ आप काज साइन टेंजेंट के ग्राफ क्या कर दें, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन पे इसका मिरर इमेज बना दे, तो ये इसका क्या बन जाएगा, ग्राफ्स बन जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, यानी इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री के जो हमारे पास फार्मूले बनते हैं आइडेंटिटीज़। तो इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में जो फार्मूले के लिए ट्रिक यूज़ नहीं होता वो मैं यहाँ पे बताती हूँ। जो बाकी जितनी भी फार्मूले हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं, उनको एक ही ट्रिक से आप सीख जाएंगे। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। अच्छा, कौन कौन से हैं, पहले तो ये कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है माइनस एक्स, ये हमारे पास माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स की इक्वल होता है, यानी कि ये हमारे पास जो आड फंक्शन है वो उसी तरह ही रहेंगे। टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। जो हमारे पास आड फंक्शन है कोसिकेंट हमारे पास आड फंक्शन था, साइन आड था, टेंजेंट आड था और को टेंजेंट भी आड फंक्शन था। तो एन के इनवर्स भी हमारे पास आड होंगे, एन के इनवर्स भी हमारे पास आड होंगे, इक्वल टू माइनस को टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। लेकिन जो काज इनवर्स है हमारे पास काज इवन होता था, लेकिन यहाँ पे हम इसको पाई माइनस काज इनवर्स ऑफ एक्स लेते हैं, और सीकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को हम पाई माइनस सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स। ये जो आड फंक्शन है इनको इस तरह ही लिख देंगे, ये तो आड फंक्शन है माइनस बाहर आ जाएगा। अच्छा, इवन फंक्शन को हम इस फॉर्म में क्यों लेते हैं, ये चूँकि इनके डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है, तो काज ऑफ माइनस पाई काज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जिस इंटरवल में बिलोंग करता है, तो इस इंटरवल में हमारे पास काज इनवर्स ऑफ एक्स बिलोंग नहीं करता, यानी कि हमारे पास मसला जो होता है वो डोमेन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में आता है। अगर हम काज ऑफ एक्स को पाई से माइनस कर दे तो इसका जो डोमेन आता है वो इस डोमेन के साथ क्या करता है, मैच करता है। तो बस आप सिर्फ याद करते डोमेन की डिस्कशन में ना जाए। जो आड फंक्शन है वो माइनस बाहर आ जाएगा, जो इवन फंक्शन है उनको हम पाई से माइनस करते हैं। इसके अलावा जो आइडेंटिटीज़ हैं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस काज इनवर्स ऑफ एक्स, ये हमारे पास पाई बाई 2 की इक्वल होता है। इस तरह अगर टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस को टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, ये भी हमारे पास पाई बाई 2, एंड सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस को सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स,
ये भी हमारे पास अब π/2 की इक्वल होता है। अगर यहाँ पे हमें काज इन्वर्स और साइन इन्वर्स का रिलेशन फाइंड करना हो तो हमें काज इन्वर्स ऑफ एक्स वो हमारे पास π/2 माइनस साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, इस तरह हम इनके रिलेशन जो है वो फाइंड कर सकते थे। ये जो आइडेंटिटीज़ है ये तो आर्ड फंक्शन हो गया, ये फाई हो गया। इसके अलावा बाकी जितनी भी आइडेंटिटीज़ है वो सब एक ही तरह से मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।